वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करी। हमारी तो अभी बहुत अर्ली है क्योंकि हम दोनों लेट उठते हैं थोड़ा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इरा की वैक्सीनेशन करवाने। और आज जो है अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 11:15 का टाइम हो रहा है। और ये सोई हुई थी अच्छी खासी। मैंने इसके सोए सोए मैंने कपड़े चेंज कर दिए। रात के मैंने इस्त्री करके रखे हुए थे, इजी से पहनाया है क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद इसको दर्द होगी तो फिर मेरा था कि कपड़े चेंज ना करने पड़े। तो खैर अभी ये जो है सोई हुई थी और ये उठी ना, तो मैंने हसीब को कहा जल्दी से ना इसके मुंह में ना फीडर दे दें। तो हसीब ने दिया ना, तो इसने देखा कि मेरी माँ नहीं है पास, तो ये बस उसी से उठ गई और अब माशाल्लाह ये फ्रेश है। तो अब देखिए ये कब सोती है। मेरी तो रात को नींद बिल्कुल भी जो है वो पूरी नहीं हुई क्योंकि सारी रात जो है ये बहुत ज़्यादा बेचैन रही है। 2 रातों से बहुत ज़्यादा बेचैन है ये। तो मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई। बच्चे तो नींद पूरी कर लेते हैं, माओ की नींद जो है वो रह जाती है। खैर अभी बस हम लोग निकलने लगे थे, 11:15 का जो है वो टाइम हो रहा है। और हसीब गए अंदर अपना मोबाइल लेने के लिए। और बस अभी जो हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने। और आप लोग इरा को देखें, तो ये इसी तरह हैरान होकर देखती है जब भी मैं इस तरह मैसेज करती हूँ, मतलब वॉइस ओवर कर रही होती हूँ या व्लॉग बना रही होती हूँ। तो इंशाल्लाह जी आपसे फिर मिलती हूँ मैं बाद में। तो जी अभी हम लोग लेने आए थे अम्मी को, क्योंकि मैं कभी भी ना अम्मी के बगैर इरा को जो है वैक्सीनेशन लगवाने नहीं गई, क्योंकि मुझसे नहीं पकड़ी जाती इरा। मतलब मुझे देखा ही नहीं जाता जब इंजेक्शन लग रहा होता है, तो मेरे दिल को बड़ा खौफ सा आता है। तो इसलिए फिर मैं अम्मी को ही लेके जाती हूँ। माशाल्लाह अम्मी ने हमें भी लगवाया है 6 बहन भाइयों को, और अम्मी माशाल्लाह हिम्मत वाली हैं। तो मुझे बताइएगा कौन कौन हिम्मत वाला है। भाई मुझ में तो बिल्कुल भी जो है ना वो हिम्मत नहीं है। और अभी जी बस हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं। और मुझे था कि क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगवाना, तो उनका ये होता है कि जल्दी आ जाया करें। 12 बजे जो है वो वैक्सीनेशन ख़त्म भी करके बैठ जाते होते हैं। हालांकि आउटडोर का जो टाइम होता है वो तकरीबन 2 या 3 बजे तक होता है, लेकिन वो 12 बजे भी वैक्सीनेशन ख़त्म करके बैठ जाते हैं, नहीं लगाते अपने आराम के लिए कि जी वैक्सीनेशन ख़त्म हो गया। तो बस फिर हमने जल्दी जल्दी अम्मी को लिया और रास्ते में हम लोग कहीं नहीं रुके। और अभी जी हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल। हसीब गाड़ी खड़ी करने गए थे, तो उन्होंने कहा ऐसा करो आप लोग जाओ, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तो यहाँ मैंने इरा को उठाया हुआ है और अभी जी हम लोग आ गए हैं वैक्सीनेशन वाले रूम में। और वैक्सीनेशन जो है वो इरा को जो है वो लग गई है। काश मैं आप लोगों को इसकी आवाज़ सुनवा सकती, आप लोग इसकी आवाज़ सुनते। तो आप लोग इसकी आवाज़ सुनते, इसने इतना ज़्यादा रोला डाला, इतना ज़्यादा जिसकी हद नहीं। हालांकि जो भाई बैठे हुए थे और जो नर्स थी जिसने लगाया, वो दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, इसके साथ खेल रहे थे, इसको प्यार कर रहे थे। लेकिन इसने बहुत ज़्यादा रोला डाला और हसीब भी आ गए थे तब तक बाहर। और बस इसको एक इंजेक्शन लगना है, 4th वैक्सीनेशन थी तो उसमें सिर्फ एक इंजेक्शन था। तो हसीब भी आ गया, फिर हसीब ने इसको उठा लिया और हम वापस अम्मी को छोड़ने जा रहे थे। तो मैंने कहा कि ना ऐसा करते हैं, नाश्ता लेते जाते हैं, भाइयों के लिए भी और अपने लिए भी लेते जाते हैं। तो हसीब ने यहाँ चिकन कुजी जो हलीम होती है उसका ऑर्डर दिया है। और मेरा यही था कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद ना अम्मी की तरफ ही चली जाऊंगी, क्योंकि इरा काफ़ी रातों से 2 रातों से मतलब काफ़ी बेचैन रही है, नहीं सोई सही तरह। और आज भी हम लोग जल्दी उठ गए थे, तो फिर मैंने कहा ना मेरी नींद पूरी हुई है, ये बच्चे तो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, माँओं की नींद रह जाती है। तो बस मेरा यही था कि अम्मी की तरफ जाके ना मैं सुकून से सो जाऊं, क्योंकि अम्मी जो है वो फिर संभाल लेंगी और नीचे सिस्टर भी होती हैं वहाँ, वो भी संभाल लेंगी। और बच्चों के साथ माशाल्लाह ये वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश रहती है, तो मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं थी। तो अभी जी हम लोग रुके हैं दाता पे, क्योंकि यहाँ से इरा के लिए लेने थे रस और ब्रेड भी लेनी थी, तो हसीब वो लेने गए हुए हैं। और इरा जो है वो माशाल्लाह खेल रही है और अम्मी भी जो है वो बैठी हुई थी पीछे। तो अम्मी कह रही थी बस जल्दी जल्दी करो सारे काम ख़त्म, ताकि हम भाई जल्दी से घर जा सकें। और तकरीबन जो है हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। वैक्सीनेशन तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी ही हो गई थी, लेकिन तो वहाँ से रस लेने के बाद दाता से हम लोग रुके थे इरा के डायपर्स लेने के लिए। और अभी जी हम लोग आ गए हैं अम्मी के घर और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ हसीब के लिए ऑमलेट, और साथ में जो है वो टोस्ट थोड़े से घी के अंदर जो है उनको थोड़ा सा जो है वो सेक लूँगी।
तो अभी ये बनाने लगी हूँ। अपने लिए मैं लेके आई थी नान और हलीम, और भाइयों के लिए भी वही लेके आई थी। तो हसीब को मैं ये बना के दे रही हूँ, और मैं जो है वो खाऊंगी नान और हलीम। और इरा नीचे थी, और आप लोग देख सकते हैं सिस्टर जो है वो अभी इसको छोड़ के गई हैं ऊपर, कि ना ये अब रो रही है, इसको नींद आई है। तो मैंने कहा चलो पहले मैं खाना खा लूँ, फिर उठ के ना इसको सुलाती हूँ, क्योंकि फिर बिल्कुल भी जो है ना टाइम नहीं मिलता। और मेरा भी यही था कि ये सोएगी ना, साथ में ऐसा करूँगी, मैं भी सो जाऊँगी। और अम्मी जो है वो किचन में थोड़े बहुत जो काम रह गए थे वो कर रही हैं। और अभी जी हम लोग आ गए हैं रूम में। इरहा को यहाँ मैं फीडर पिला रही हूँ, और हसीब भी जो है वो चाय पी रहे थे। अम्मी से इन्होंने चाय बनवाई थी तो चाय पी रहे हैं। और ये वाला रूम तो आप लोगों को याद ही होगा, ये वाला घर आप लोगों को याद होगा। यहाँ मतलब रूम मैंने यहाँ जो है वो अपना छीला जो है वो गुजारा है, और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको याद होगा। और मैं ये कर्टन दिखाती होती थी। और उसके बाद ही हम लोग सो गए थे, लेकिन अभी मैं सोई ही थी, आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि इरा उठ गई। तो फिर वो सिस्टर के पास नीचे चली गई थी, और उन्होंने काफ़ी देर इसको खिलाया। लेकिन इसकी इरा की ये बहुत गंदी आदत है कि ना ये मेरे बगैर ना सोती बिल्कुल भी नहीं है। जब तक मैं इसको थपकी ना दूँ तो ये नहीं सोती। तो फिर इसलिए सिस्टर ऊपर ले आए कि इसको अब नींद आई तो आप इसको सुलाओ। तो फिर इसको सुलाया, और उसके बाद जब वो उठ गई तो मैंने हसीब को कहा कि बस अब हम लोग ना घर चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो देर हो गई है, घर के भी अपने इतने सारे काम पड़े होते हैं। और हम लोग आने लगे तो बच्चों ने कहा हमने भी बाहर जाना है। और ये आप लोग जो देख रही हैं मेरे अब्बू का जी है खेत, घर के सामने प्लॉट था, उसमें जो इन्होंने अब्बू ने जो है वो छोटा सा खेत बना लिया है। मिर्चें भी हैं यहाँ, जो पेठा कद्दू होता है, दूसरा कद्दू जो होता है वो भी है, करेले भी हैं, और मिर्चें हो गई, चेरी टमाटोज़ जो हैं वो भी हैं, और साथ में यहाँ वाटरमेलन भी अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और माशाल्लाह तलहा को ना सारी चीज़ों का पता होता है कि जी ये कहाँ कहाँ जो फल है इस टाइम लगा हुआ है, क्योंकि वो अब्बू के साथ जो है वो आता जाता रहता है। अब्बू के साथ तलहा जब वो हर टाइम बाहर ही रहता है तो उसको माशाल्लाह पता है। और ये देखिए माशाल्लाह इतना बड़ा वाटरमेलन, एक इससे भी बड़ा वाटरमेलन था। तो जब माशाल्लाह पूरे बड़े बड़े हो जाएंगे तभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बड़े बूढ़ों के लिए ना इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है ना बहुत अच्छी है, इस तरह उनका दिल भी लगा रहता है। क्योंकि हमारे जो बात है वो सच ये है कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं ना वो गाँव वाली साइड से जो है वो फिर शहर में शिफ्ट हुए। इसी तरह मेरे अब्बू भी, अम्मी अब्बू भी इसी तरह पहले जो है वो गाँव में रहते थे, उसके बाद जो है पैदा तो गाँव में हुए, उसके बाद फिर शहर में शिफ्ट हुए। तो बंदा ना वो अपनी रूट्स को बड़ा याद करता है। और उसके बाद जी अभी हम लोग घर के लिए निकले थे, तो मैंने हसीब को कहा कि मैंने गोलगप्पे खाने हैं, मुझे गोलगप्पे खिला दें। क्योंकि हसीब ने कहा कुछ घर में ना बना होगा, लेकिन मैंने कहा हाँ वो तो बना होगा, लेकिन ना मुझे गोलगप्पे खिला दें। तो अभी जी हम गोलगप्पे खाने के लिए रुके हुए हैं। अच्छा, एक ना मुझे कमेंट आया था कि जो है आप इरहा के बारे में कमेंट आया था कि इरहा को जो है इरहा ने कितनी चीप ड्रेसिंग की हुई है। मैंने इरहा का वो व्लॉग आप लोगों के साथ जब शेयर किया था जिसमें मैंने दिखाया था कि इरहा ने वो स्लीवलेस पहना हुआ है ड्रेस जो कि अमेरिका से आया था, तो वो मैंने उसको पहनाया। और मेरे ख्याल में बच्चियों को ना इस तरह की चीज़ें जो है वो मेरा नहीं ख्याल वो चीप लगती हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक उम्र होती है जिसके बाद बच्चे जो हैं वो इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनते। हमने भी इस तरह के कपड़े छोटे होते पहने थे, लेकिन उसके बाद बंदा बड़े होकर तो इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहन सकता ना। तो मुझे उस औरत पे इतना ज़्यादा गुस्सा आया। और एक और कमेंट था, वो मुझे मेरी एक फॉलोअर्स है उन्होंने सेंड किया, मतलब आप नफ़रत में इंसान इतना ज़्यादा आगे कैसे निकल सकता है किसी से। उनका कमेंट मैं यहाँ लगा दूँगी। उस औरत ने बकवास ये की हुई थी कि जैसे तुमने अपने दूसरे बच्चे को मारा है, अल्लाह करे इरहा भी ऐसे मर जाए। तो मेरा वहाँ दिल, आप यकीन करें, बंद हो गया कि ठीक है अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती आप मुझे बददुआएं दें, कोई मसला नहीं। आप मेरे मरने की दुआएं कर रही हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मेरे बच्चे के लिए तो ऐसा ना करें। अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? आप आके संभालेंगी, या जिनके पास औलाद नहीं है ना उनसे जाके पूछे, या जिनको अल्लाह ताला औलाद दे के वापस ले लेता उन माँ बाप से जाके पूछे। हम लोग किसी को नफ़रत में इतना तो कह देते हैं कि तुम मर जाओ, तुम्हारा बच्चा मर जाए। तो मुझसे तो चलें ठीक है, आपकी नफ़रत बनती है, मैं आपको बुरी लगती हूँ जिस वजह से भी लगती हूँ, मुझे नहीं इस वजह का पता। लेकिन मेरी बेटी जिसने आज तक आपको कुछ नहीं कहा, ना आप लोगों को देखा, ना आप लोगों से कभी जो है उसने कोई गलत बात की, तो मासूम सा फरिश्ता, बच्चे तो होते ही सारे फरिश्ते और सांझे होते हैं, तो उस बच्चे को इस तरह कह देना कि तुम मर जाओ, तो मेरे ख्याल में इस तरह की औरतों के लिए ना जहन्नुम में अल्लाह ताला ने ना अलग से एक जगह जो है ना वो फ़िक्स करके रखी हुई है, जहाँ उन औरतों को डाला जाएगा जो बच्चों के बारे में ऐसे बोलती है। मेरा बच्चा क्या, किसी के बच्चे के बारे में भी ऐसा ना बोले। औलाद का दुख सिर्फ वही जान सकता है जिसने औलाद का दुख देखा होता है, जिस माँ पे गुजरी होती है वही जानती है। क्योंकि माँ बनना ना बहुत एक
बहुत बड़ी बात है। और जब आपको अल्लाह ताला औलाद देते हैं और खुदा न खास्ता औलाद दे के ले लें, तो वो वाला दुख जो है ना, वो माँ सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। बेशक उसके बाद माँ के 10, 20, 25 बच्चे हो जाएं, लेकिन वो वाला जो एक बच्चा होता है ना, वो माँ को सारी ज़िंदगी याद रहता है। तो मेहरबानी किया करें, अगर मैं आपको बुरी लगती हूँ तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे के बारे में तो इस तरह की बात ना करें। आपकी मेहरबानी होगी, अल्लाह ताला मेरी बेटी को ज़िंदगी वाला करे, नसीब इसके बहुत अच्छे करें, आमीन सुम आमीन। और सब बेटियों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करें, आमीन सुम आमीन। तो आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को घर के फ्रूट्स दिखाए हैं। माशाल्लाह हमारे घर में जो है वो इंजीर भी लगी हुई है और साथ में ये आम भी लगे हैं माशाल्लाह। जब ये बड़े होंगे तभी आप लोगों को दिखाऊंगी। इतने माशाल्लाह नीचे लगे हुए हैं ना कि हाथ जो है वो आसानी से पहुंच जाता है। और चीकू भी लगे हुए हैं, चीकू पिछली साइड पे, मेरे कमरे वाली साइड पे लगे हुए हैं, तो वो भी दिखाऊंगी। तो घर के फ्रंट साइड पे लगे हुए हैं ना, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी। घर के फ्रूट्स की ना तो बात ही कुछ और होती है। और जब मैं घर आई, सुबह हम लोग जल्दी निकल गए थे, और मैं जब घर आई ना तो मैं कमरा समेट के नहीं गई थी। और अब कमरा गंदा होना मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ चढ़ती है। तो घर आई ना, कमरा बहुत गंदा था, और रानी बाजी ने कपड़े धोए थे ना, तो सुबह कुछ उतार लिए उन्होंने, और बाकी फिर वो कहीं चली गई थी तो वो नहीं उतार सकी। तो मैंने कहा वो जब तक आएंगी मैं खुद ही उतार लेती हूँ, वो काम करें या मैं करूँ, बात तो एक ही रह जाती है। तो फिर मैं कपड़े उतार के अभी लाई हूँ, अपने भी और इरहा के भी। और अभी सबसे पहले मैं करने लगी हूँ बेडशीट चेंज। और बेडशीट चेंज करने के बाद फिर मैंने कपड़े तह किए, और कपड़े तह करने के बाद मैं झाड़ू पोछा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो था, शाम हो चुकी थी और मुझे था कि मतलब शाम को झाड़ू नहीं देते होते, तो इसलिए फिर मैंने झाड़ू नहीं किया और ना पोछा किया। लेकिन कमरा अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारा जो है वो मैंने समेट लिया। इस्त्री करने वाले कपड़े जो थे वो मैंने निकाल के रख लिए, और इरहा के जो थे वो भी फ़ौरन से तय कर लिए। तो अब ना मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ चढ़ती है कि कमरा ना हर टाइम साफ़, और मैं झाड़ू पोछा रोज़ ही करती हूँ, क्योंकि इरहा को मैं नीचे खेलने के लिए छोड़ देती हूँ। क्योंकि बच्चा जब जो चीज़ नीचे खेल के सीखता है ना, वो वॉकर में कभी भी नहीं सीख सकता। और माशाल्लाह नीचे पहले इसको क्रॉलिंग करना नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि बेड की आदत थी, लेकिन अब माशाल्लाह नीचे भी बड़ी भाग भाग के जो है ये क्रॉलिंग कर लेती है। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, लेकिन फिर मैंने इरहा को सुलाया, और उसके बाद अभी जी मैं आई हूँ किचन में, और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ राइस। क्योंकि आज घर में बहुत थोड़े बंदे थे, जिठानियाँ जो हैं बड़ी, इनके बड़ी भाभी भी और छोटी भाभी भी वो गई हुई थी अपने मेके, और उसके बाद मैं थी, आंटी थी, जोया थी और हसीब थे घर, मतलब 4 लोग थे घर में। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी चिकन पड़ी है, तो मैंने कहा चलो इसके जो है वो राइस बना लेती हूँ। क्योंकि यहाँ राइस जो है ना वो कम बनते हैं ससुराल में, लेकिन अम्मी की तरफ तो रोज़ राइस बनते थे। तो यहाँ मैं चिकन वाले जो है वो राइस बना रही हूँ, यखनी वाले, चिकन की यखनी वाले जो होते हैं राइस, वो बना रही हूँ। और जब राइस बन गए तो फिर हम लोगों ने राइस खाए, और उसके बाद जो है बाकी जो फिर जो सारा काम था वो किया। और उसके बाद अभी जी है रात का टाइम, और इरहा को मैंने अभी जो है वो जस्ट सुलाया है। और रात को मुझे इतनी गंदी आदत पड़ गई है ना, जब तक मैं इस तरह की कोई चीज़ ना खाऊं मुझे नींद नहीं आती। तो बस जी मेरा आज का व्लॉग इतना सही था। उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगा। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।